सभी का स्वागत है फिलर फॉर्म पर। आई एम प्रियंका, योर यूजीसी नेट पेपर 1 फैकल्टी। क्लास को ज्वाइन कर लीजिए प्लीज टाइमली। एक्चुअली मैं 1 मिनट लेट होगी क्योंकि व्हाट्सएप ओपन नहीं हो रहा था लैपटॉप में, और वो जो लिंक था क्लास का, ऐप का लिंक, वो शो नहीं हो रहा था। 1-2 मिनट लेट हूँ मैं। ज्वाइन हो जाइए प्लीज क्लास में सभी। ओके, मुझे ये बताइए कि अभी हमने यूट्यूब पर PYQs किए थे मंडे एंड ट्यूसडे को, आप लोगों ने ज्वाइन की थी क्लास? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे हमने यूट्यूब पर मंडे और ट्यूसडे को कम्युनिकेशन के। ज्वाइन की थी क्लास, देखे थे PYQs, और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? साथ में मुझे ये भी शेयर कर दीजिए। यस मैम, यस मैम। ओके, कैसा एक्सपीरियंस रहा आप लोगों का? कंसेप्ट क्लियर हुए? कुछ लगा कि हाँ जो मैम ने पढ़ाया वो एग्जाम्स में आता है या फिर इम्पोर्टेंट है, या फिर आपको इजी लगा हो, टफ लगा हो? कैसे थे क्वेश्चंस? साथ में मीन्स आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिए प्लीज। मैम एक बार रिवाइज करवाए क्लासरूम कम्युनिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन। ओके ठीक है जी ऋतुराज जी। रिवाइज तो देखो अब लास्ट में ही होगी रिवीजन तो, बट क्लास में मैं बता देती हूँ अगर टॉपिक हमारे पास है। मैम मेरे 5 गलत है। ओके ओके, यस मैम, अच्छा रहा रिवीजन, अच्छा हुआ। ओके, कल का और परसों का भी गलत हूँ, मतलब कल का और परसों का भी 4 गलत हूँ। ओके ओके, 4 गलत हुए आपके, ठीक है। क्लासरूम कम्युनिकेशन नहीं हुई है अभी। क्लासरूम कम्युनिकेशन मैंने भेजा तो था PDF में, और मैंने हल्का सा बताया था क्लासरूम कम्युनिकेशन का। वो तो सेम ही था एज इट इज। क्लासरूम में क्या होता है, टीचर होता है और स्टूडेंट होता है, ठीक है, वो वैसा ही था सेम एज इट इज। क्लासरूम में आपको फॉर्मल पूछा जा सकता है, इनफॉर्मल पूछा जा सकता है, और क्लासरूम कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, अथॉरिटेरियन हो सकता है, ठीक है। उसकी मैंने PDF भेजी भी थी आप लोगों को, थोड़ा सा हल्का सा मैंने आपको ओवरव्यू सा दिया था उसका, क्लासरूम कम्युनिकेशन का, कि क्लासरूम में किस तरह की कम्युनिकेशन रहती है, वो होता है क्लासरूम में। जैसे कि अभी हमारी क्लासरूम है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, वो सारी चीजें। मैम ये 2 टॉपिक बता दीजिए, कौन से 2 टॉपिक ऋतुराज जी? टॉपिक वाइज क्वेश्चन बेस्ट था। हाँ टॉपिक वाइज भी थे क्वेश्चंस। एक्चुअली देखो मेरे बनाए हुए क्वेश्चंस नहीं थे वो, ठीक है, NTA के क्वेश्चंस है वो, PYQs थे वो। तो ऐसे ना सोचे कोई भी कि मैम ने बनाए हैं और मे बी मैम ने वही बनाए जो क्लास में पढ़ाया होता है मैम ने, ऐसा नहीं था। वो सारे आप लोगों के NTA के क्वेश्चन बेस्ड, NTA वालों के थे वो, ठीक है। क्वेश्चन सारे 82 शिफ्ट के मैंने मिक्स क्वेश्चंस बनाए थे, ठीक है जी। मैम हमारे तो 7 गलत हुए थे। ओके जी, कोई बात नहीं, अगर गलत हुए तो मिस्टेक से आप लोग सीखोगे, ठीक है। तो ये मत सोचना कि मेरे ज्यादा गलत हुए तो मुझे कुछ भी नहीं आता, बल्कि आपको और ज्यादा सीखने को मिलेगा। जिनका ज्यादा गलत होगा उनको ज्यादा सीखने को मिलेगा। ऋतु राजी का क्वेश्चन है, क्लासरूम कम्युनिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन डिटेल में बता दीजिए मैम। ठीक है ऋतु राजी, बता देंगे आपको, बट आज पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि आज तो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों का काफी टाइम से चल रहा है तो थोड़ा तो कवर हो जाए। इस वीक में कम्युनिकेशन यूनिट आप लोगों की कवर करवानी है मुझे। मैम कम्युनिकेशन PDF अपलोड कर दी है अजय कुमार जी। कम्युनिकेशन की सारी PDF आपकी अपलोड है। आज जो मैं पढ़ाने वाली हूँ वो सिर्फ अपलोड नहीं होगा, इवन देन मैंने एक्स्ट्रा इंटरेक्टिव मॉडल तक मैंने अपलोड कर दिया आप लोगों की। ऑसगुड एंड वेस्टली का जो हमने किया था इंटरेक्टिव मॉडल में, वो भी मैंने अपलोड कर दिया, जबकि मैंने वेस्ले मैकलीन वेस्ले वाला वो नहीं पढ़ाया, फिर भी मैंने अपलोड कर दिया है। वो इंटरेक्टिव मॉडल तक कंप्लीट है आपकी PDF, ठीक है। आप प्लीज एक बार चेक कर लेना। मैम मेरे पास नहीं, कौन सी स्ट्रीम है आपकी? मैंने 30 कोर्सेज में PDF अपलोड किया जी कुमार जी। आपने क्या करना है, कंटेंट में जाओ, पेपर 1 या फिर दिसंबर इस तरह का होगा, नोट्स में होगा, नोट्स में कम्युनिकेशन बाय प्रियंका, यूनिट 4 कम्युनिकेशन बाय प्रियंका, इस तरह से होगा। मैम बहुत कुछ मिस हुआ क्या? क्या नहीं नहीं कुछ, अभी मैं सिर्फ आप लोगों का एक्सपीरियंस पूछ रही हूँ। यूट्यूब पे जिन्होंने PYQs किए थे मेरे साथ, आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा, ये पूछ रही हूँ, बाकी कुछ नहीं है। अजय कुमार जी प्लीज आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। जिसके पास भी PDF नहीं आई है वो प्लीज चेक कर लो, क्योंकि पूरे 30 कोर्स में PDF अपलोड की हुई है। कंटेंट में जाओ, नोट्स में जाओ, दिसंबर वाले नोट्स में जाओ, थोड़ा सा सर्च करो अपने आप से भी, ठीक है। थोड़ा सर्च करो, अगर आपको नहीं PDF मिल रही, PDF अपलोड हो चुकी है, सारी PDF अपलोडेड है। ओके, इंटरेक्टिव मॉडल तक अपलोडेड है आपकी PDF। करें फिर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन स्टार्ट। ऋतु राजी जो आपका डाउट है ना, क्लासरूम कम्युनिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, आपने क्या करना है, एक बार सारी PDF को गो थ्रू कर लेना प्लीज, ठीक है।
एक बार डिटेल में क्लासरूम कम्युनिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। हाँ, एक बार ना अपने पीडीएफ को गो थ्रू कर लेना, फिर मैं आपको बता दूंगी। ओके, आज नहीं हो पाएगा, सॉरी, क्योंकि आज मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कंप्लीट करवाना है मुझे। इजी आप लोगों का क्लासरूम है एंड आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। वही कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन में आपका वही आएगा कि कम्युनिकेशन आपकी इफेक्टिव होनी चाहिए, फीडबैक होना चाहिए और कंटिन्यूस होनी चाहिए, डायनामिक होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन में आएगी। ये मीन्स जो बेटर होता है, जो आप एक बोल सकते हो ना कि एडवांटेजेस, या फिर बोल सकते हो आपकी क्या क्या गुण होने चाहिए, तो वो जितनी भी अच्छी बातें होगी वो सारी कम्युनिकेशन में आ जाएगी कैरेक्टरिस्टिक्स में। ओके जी, आज नहीं बोल रही हूँ, कम्युनिकेशन कंप्लीट। ओके ओके, ठीक है ऋतुराज। हाँ, या फिर यूट्यूब पे देख लेते हैं, कभी ना कभी करवा दूंगी आपका डाउट। ओके जी, ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अभी स्टार्ट करते हैं मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि टाइम हो गया है काफी। ये तो आप लोगों को पता ही है फिलहाल टाइम टेबल का, ठीक है। बैनर्स है, देख लेना, यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी मैं। ओके, बैनर लगा हुआ है, देख लेना टाइम टेबल, जो न्यू ज्वाइन हुए हैं उनके लिए। बाकी जो काफी टाइम से ज्वाइन हो रहे स्टूडेंट्स, उनको पता ही है मेरी क्लास का टाइम टेबल क्या है। ऐप पर क्लास 7 PM होती है, यूट्यूब पर 9 PM होती है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एंड सैटरडे। ठीक है जी, ये सभी को पता है। अभी हमारा चल रहा था 8 मेजर्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, ये हमारा चल रहा है अभी मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। हमने काफी मॉडल कर लिए, लीनियर मॉडल के अंडर जो 4 मॉडल आते हैं वो भी कर लिए बल्लो तक, ठीक है। इंटरेक्टिव मॉडल हमारा चल रहा था। इंटरेक्टिव मॉडल मैंने बता दिया था आप लोगों को। यहाँ पे मेन पॉइंट जो मैंने बताए थे, फीडबैक इज नॉट साइमल्टेनियसली, ठीक है, मीन्स एक साथ नहीं होगी फीडबैक, डिले होगी, स्लो होगी या फिर इनडायरेक्ट होगी। ये यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टू वे कम्युनिकेशन है आपकी, ये इंटरेक्टिव मॉडल जो है टू वे है। और मीडिएटेड कम्युनिकेशन है आपकी, इंटरनेट बेस्ड, फॉर एग्जाम्पल टेलीफोन कन्वर्सेशन, लेटर, ईमेल, ठीक है, ये सारी आपकी है इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन। ये सेंडर, ये रिसीवर, यहाँ पे डिले हो जाता है सम टाइम, ठीक है, फीडबैक होता है बट स्लो होता है, लेट होता है। और साइमल्टेनियसली, अगर नॉट लग गया, नॉट साइमल्टेनियसली आएगा इंटरेक्टिव में। और अगर फीडबैक इज साइमल्टेनियसली मीन्स कि सेम टाइम पर आएगा। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है सेम टाइम पर अगर होगा फीडबैक, तो वो ट्रांजैक्शनल मॉडल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको 2 पॉइंट सीखने को मिल गए। ट्रांजैक्शनल मॉडल हो जाएगा, जिन्होंने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है वो एक बार चेक कर लेना, डिटेल में पढ़ा है इंटरेक्टिव मॉडल, ठीक है। अब इंटरेक्टिव मॉडल में ये करवा दिया था आप लोगों को। ओके, द ऑसगुड शेरम मॉडल, ये भी मैंने क्लास में बता दिया था, ठीक है। प्लीज एक बार देख लेना मेरी प्रीवियस क्लास जिन्होंने नहीं देखी है। एक बार मैं फोन पे ज्वाइन कर लूं ताकि आप लोगों के मैसेज मुझे शो हो। ऑसगुड, और दूसरा बताना, दूसरा कौन सा मॉडल था जो आपका इंटरेक्टिव मॉडल के अंदर आता है, थोड़ी सी रिवीजन हो जाए आप लोगों की साथ के साथ ही। दूसरा मॉडल भी रिप्लाई कर दो जल्दी से, जो आपका इंटरेक्टिव मॉडल के अंडर आता है। एक था आपका ऑसगुड, और ऑसगुड को और क्या बोला जाता है, और क्या नेम है ऑसगुड का? नेम बता दो मुझे, अनदर नेम। और मुझे आप लासवेल का अनदर नेम बता दो, लासवेल मॉडल का अनदर नेम बता दो। एंड मुझे शैनन एंड वीवर का, शैनन एंड वीवर का अनदर नेम बता दो जल्दी से। ऑसगुड का बता दो, लासवेल का बता दो, शैनन एंड वीवर का अनदर नेम बता दो जल्दी से। और क्या क्या, किस किस नाम से इनको जाना जाता है? हाँ, वेरी गुड। लासवेल इफेक्ट हो गया, हाँ जी। सर्कुलर, ठीक है। एक्शन, वेरी गुड। इफेक्ट, एक्शन, हाँ जी, वेरी गुड। और आपका सर्कुलर मॉडल हो गया ऑसगुड का, ठीक है। रेसिप्रोकल सर्कुलर मॉडल हो गया आपका ऑसगुड का। और बता दो शैनन एंड वीवर का भी बता दो, अनदर नेम मैथमेटिक्स। और आपका, हाँ जी, ठीक है, मैथमेटिक्स, टेलीफोन, ठीक है, टेलीफोन एंड मैथमेटिक्स, टेलीफोन और मैथमेटिक्स, ठीक है। ये नेम आपको पता होने चाहिए। ये भी करवा दिया था। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा शब्द यूज हुआ था, डिकोडर, इनकोडर, मैसेज, ये हम काफी टाइम से पढ़ते आ रहे, बट इंटरप्रेटर यहाँ पे यूज हुआ था। इंटरप्रेटर का क्या मतलब होता है? समझना शब्दों को, ठीक है, जो इंटरप्रेट करता है, ठीक है, जो समझाता है। जो बीच में एक होता है ना इंटरप्रेट करने वाला, मध्यस्थ जो होता है, ठीक है, मध्यस्थ जो होता है इंटरप्रेट करता है जो आपके मैसेज को। मान लो ये हिंदी है और यहाँ पे ये जापानीज है, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंटरप्रेट करने वाला खड़ा होगा जो इस हिंदी को जापानीज में कन्वर्ट करके बताएगा ताकि इसको समझ आ जाए,
क्लियर है? उसको बोलते हैं इंटरप्रेटर। तो ये यहाँ पे एक एक्स्ट्रा यूज हुआ था, बता दिया था मैंने पिछली बार भी क्लास में। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है, सिक्रोनस सिक्रोनस इसका ना मेरा प्रोनाउंसिएशन क्यों बार बार रॉन्ग हो रहा है, वेट 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 समटाइम ना टंग हमारी स्लिप हो जाती है। सिक्रोनस, हाँ ठीक तो है, सिक्रोनस। असिक्रोनस, सिक्रोनस का मतलब ये भी एग्जाम में बहुत बार आया है, सेम टाइम पे जब कम्युनिकेशन होती है, सेम टाइम पे, ठीक है। और असिक्रोनस होती है अगर इसका ए लग गया, असिक्रोनस होती है जब रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड होती है जब। ठीक है जी मैम, आप नेट का फर्स्ट पेपर पढ़ा रहे हो? हाँ जी हाँ जी, यूजीसी नेट, यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर आप लोगों को मैं पढ़ा रही हूँ सुमृता जी, मीडिएटर। हाँ जी, तो वो बीच में इंटरप्रेटर यहाँ पे यूज हुआ है शब्द, ठीक है। ऑसकुड में ये इंपॉर्टेंट है, सर्कुलर कम्युनिकेशन इज सर्कुलर, ठीक है। जैसे कि हमारा वो था ना, ऐसे इस तरह से बना हुआ है ना ऑसकुड का मॉडल, यहाँ पे मैसेज है, यहाँ पे मैसेज है, यहाँ पे डिकोडर, इंटरप्रेटर, इनकोडर है, फिर यहाँ पे इनकोडर है, इंटरप्रेटर है और डिकोडर है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप सर्कुलर, ठीक है, ये ऐसे घूम रहा है, ओके, इंटरेक्टिव में। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर हम एक्शन की बात करें तो लासवेल हो जाएगा, और अगर हम टेलीफोन या फिर मैथमेटिक्स की बात करें तो शैनन एंड वीवर हो जाएगा, ओके, शैनन एंड वीवर हो जाएगा। और लासवेल का आपका इफेक्ट भी आ जाता है समटाइम, ठीक है, ओके, क्लियर है। और अगर हम इसकी ऑसकूट की बात करें तो सर्कुलर हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो अनदर नेम, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा सकता है आप लोगों से। कंपोनेंट्स भी पूछे जा सकते हैं। अगर कंपोनेंट्स की बात करें, ऑसकूट के कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें, ऑसकूट का जो कम्युनिकेशन का मॉडल है, इनकोडिंग, डिकोडिंग एंड इंटरप्रेटिंग, इंपॉर्टेंट है। और लीनियर मॉडल के कंपोनेंट्स बताना जरा मुझे, उसके भी 3 ही थे लीनियर मॉडल के कंपोनेंट्स, बता दो मैम। पेपर अगर ये क्या है, अगर बाजू तो आप सॉल्व करवाओगे मैम, क्या बोला मैम? पेपर अगर भाजो ऐप सॉल्व, समझ नहीं आया क्या लिखा आपने इस बार का। इस बार का क्वेश्चन पेपर, हाँ 2023 के, देखो मैंने फेब और मार्च के पीवाई क्यूज करवाया आप लोगों को, 2023 के कंप्लीट करवा चुकी हूँ यूट्यूब पर, फेब और मार्च के। अगर इस बार का आप ये पूछ रहे हो क्वेश्चन पेपर तो हाँ करवाऊंगी आप लोगों को, करवाऊंगी जी। सेंडर, चैनल, रिसीवर, वेरी गुड। हाँ 3 ही थे लीनियर मॉडल के कंपोनेंट, सेंडर, चैनल, रिसीवर। एरिस्टोटल के बोले जाए तो स्पीकर, स्पीच, ओकेजन, और क्या था आपका, एक और था, फिर लास्ट में इफेक्ट था, ठीक है। और अगर लास्ट वेल के बोले जाए तो WH फैमिली थी आपकी, हु जो कम्युनिकेटर होगा, सेज वट, ठीक है, वो लास्ट वेल के थे आपके कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स भी याद कर लेना इनके, क्लियर है। रिवीजन में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हो जाएगा। हाँ ऑडियंस था, ऑडियंस था, और लास्ट में इफेक्ट था आपका उसका, एरिस्टोटल का, ठीक है। अब देखो सेकंड मॉडल, एक तो था हमारा ऑसकुड, हमने क्या बनाया था, जो आपका इंटरेक्टिव मॉडल है ना, जब हमें इंटरेक्ट होना है ना किसी के साथ तो हमें ना सर्कुलर में बैठना पड़ेगा, ठीक है। और जो हमारा सर्कल होगा ना वो क्लीन होना चाहिए, ठीक है। तो हमने ये बनाया था जी इंटरेक्टिव मॉडल का, जो हमने निमोनिक बनाया था कि सर्कल में बैठेंगे और सर्कल कैसा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, मीन्स गुड सर्कल, ठीक है, गुड सर्कल, और सर्कल कैसा, क्लीन होना चाहिए, जो इंटरेक्टिव मॉडल के अंडर हमने बनाया था निमोनिक, क्लियर है जी। क्रिएट सब्जेक्ट वाइज ग्रुप में सेंड PDF विद सब्जेक्ट एंड टॉपिक, टारगेट ऑडियंस, ओके जी। अब देखो जो आपका द वेस्टले एंड मैकलीन मॉडल है, ये इसका ये सबसे अलग है। ये क्यों अलग है, बाकी जितने भी आपके मॉडल है ना वो कहीं ना कहीं आपके सेंडर से स्टार्ट हुए, या फिर आप सोर्स बोल सकते हो सेंडर को, या फिर आप क्रिएटिव बोल सकते हैं, क्रिएटिविटी जो करता है, मीन्स क्रिएट करता है जो, ठीक है, मैसेज को जो क्रिएट करता है, या फिर आप क्रिएट बोल सकते हो, क्लियर है। सेंडर, सोर्स एंड क्रिएट, ध्यान देना मेरी बात पे प्लीज, सभी ध्यान देंगे। जो वेस्टली एंड मैकलिन मॉडल है, यही एक ऐसा बंदा था जिसने बोला कि नहीं, सेंडर या सोर्स से हमारा मैसेज स्टार्ट नहीं होगा, हमारा मैसेज जो स्टार्ट होगा वो होगा जी इन्वायरमेंट से, इन्वायरमेंटल फैक्टर से हमारा मैसेज स्टार्ट होगा, ठीक है। अब इसने ये बात क्यों बोली, ध्यान देना मेरी बात पे, सभी ध्यान देंगे, ठीक है। क्या हुआ कि जो आपका वेस्ले या फिर मैकलिन थे, ठीक है, वेस्ले या ये जो मैकलिन है, क्या हुआ कि ये गए जी इन्होंने जाना था ऑफिस,
ठीक है। इन्होंने जाना था ऑफिस और रास्ते में क्या हुआ, रोड पे किसी का एक्सीडेंट हो गया। ठीक है। तो रोड पे जो एक्सीडेंट हुआ है वो एक्सीडेंट इनका कम्युनिकेशन करने का एक क्या बन गया, एक इनके पास बातचीत करने के लिए एक इनके पास मैसेज बन गया एक तरह से। ठीक है, कि किस टॉपिक पे एक इनके पास टॉपिक बन गया बातचीत करने के लिए, और क्या था वो टॉपिक, एक्सीडेंट हो गया रोड पे किसी का। तो यहाँ पे जो जो इनकी टॉपिक, जो इनकी बातचीत स्टार्ट हुई या फिर जो इनकी कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई, वो कहाँ से स्टार्ट हुई, एक्सीडेंट से। तो एक्सीडेंट जो हुआ है इन्वायरमेंटल, इन्वायरमेंटल फैक्टर का क्या मतलब रहता है कि जो बातचीत हो रही है ना हमारी, वो किसी ना किसी के थ्रू हो रही है, मीन्स इन्वायरमेंट में, या फिर आप जहाँ रहते हो, जहाँ आप खाते पीते जीते हो, वहां पे कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जो आपका एक टॉपिक बन गया बात करने का। तो इनका क्या कहना था कि जो आपकी बातचीत होगी या फिर जो आपकी कम्युनिकेशन होगी वो आपकी इन्वायरमेंट से स्टार्ट होगी। समझ रहे हो मेरी बात को, इन्वायरमेंट से स्टार्ट होगी। यस नो में, थम्स अप में प्लीज क्लियर करो मुझे। सिर्फ ये ऐसे थे जिन्होंने बोला कि जो आपकी बातचीत है वो सोर्स से स्टार्ट नहीं होगी, वो इन्वायरमेंट से स्टार्ट होगी। इन्वायरमेंट का क्या मतलब है कि जहां पे आप रहते हो। ठीक है, आपके आसपास की दुनिया से बातचीत स्टार्ट होगी, कि जो भी घटना घटेगी या फिर जो भी होगा आपके आसपास की दुनिया में, वही आपके लिए एक टॉपिक बन जाएगा बातचीत करने के लिए। ओके जी। जहाँ पे आप रहते हो प्रेरणा जी, जहाँ पे आप रहते हो, इन्वायरमेंटल का क्या मतलब है, लिविंग थिंग्स, जहाँ पे आप रहते हो, जहाँ पे आप जीते हो। ठीक है, इन्वायरमेंट का मतलब ये होता है पर्यावरण। आप किस पर्यावरण में रहते हो, तो वो जो पर्यावरण में आप रह रहे हो, वहां पे जो घटना हो रही है या वहां पे जो भी कुछ हो रहा है, तो वो आपके लिए टॉपिक बन गया बातचीत करने के लिए। ठीक है, तो वो आपके लिए क्या बन गया, टॉपिक बन गया। मैम आप सोचना और संचार प्रौद्योगिकी पढ़ा रहे हो क्या? मैम मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप पढ़ा क्या रहे हो? अच्छा जी बताया नहीं था मैंने, कम्युनिकेशन बता रही हूँ, बता रही हूँ। यूनिट 4 है आपका, कम्युनिकेशन, संचार है ये। ठीक है, कम्युनिकेशन पढ़ा रही हूँ, संचार। और यहाँ पे मैं करवा रही हूँ मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा रही हूँ जी। ठीक है, यूनिट 4 पेपर 1 यूजीसी नेट कम्युनिकेशन, मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन करवा रही हूँ। लीनियर मॉडल हो चुका है आपका, मेनली 3 मॉडल है कम्युनिकेशन के, लीनियर, इंटरेक्टिव, ट्रांजैक्शनल। लीनियर मॉडल के अंदर आपके 4 मॉडल्स आते हैं, वो मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। अगर आपने मेरी प्रीवियस क्लास नहीं देखी तो प्लीज एक बार देख लेना। अभी हमारा चल रहा है इंटरेक्टिव मॉडल, लीनियर मॉडल कंप्लीट है, सेकेंड हमारा इंटरेक्टिव मॉडल चल रहा है। जिन्होंने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है वो करवा लेना। यूनिट 3 मिस नहीं हुआ है, मैंने यूनिट 4 से ही स्टार्ट किया है, यूनिट 4 से स्टार्ट किया है मैंने। ठीक है, आपका कोई भी कुछ मिस नहीं हुआ है, सिर्फ आपकी अगर मिस हुई होगी तो यूनिट 4 की क्लासेस हुई होगी, क्योंकि मैंने यूनिट 4 ही स्टार्ट किया है फर्स्ट। ठीक है जी, ओके, यूनिट 4 ही मैंने स्टार्ट किया है। अब हमारा चल रहा था द वेस्टली, प्रीवियस क्लास देख लेना, लाइव में जाके रिकॉर्डेड क्लास होगी, वहां पे सारी कम्युनिकेशन से ही स्टार्ट किया यूनिट 4। ओके, कितनी क्लासे, दो 2 हफ्ते तो हो गए मे बी क्लासे होते हुए, 2 हफ्ते तो हो चुके हैं, 2-3 हफ्ते हो गए हैं क्लास लेते हुए आपकी। अभी हमारा लास्ट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, इसके बाद मैं हिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन करवाने वाली हूँ और मास कम्युनिकेशन को हल्का सा टच करूंगी। वैसे मैंने काफी बता दिया मास कम्युनिकेशन क्या होता है। पीडीएफ आपको मिल गई है, प्रोवाइडर्स पीडीएफ सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ आपको ऑलमोस्ट सारी अपलोडेड है, जितना अभी तक मैं करवा चुकी हूँ। सैटरडे को मैंने पीडीएफ अपलोड कर दी थी। क्लियर है जी, सैटरडे को पीडीएफ अपलोड हो चुकी थी आपकी, पीडीएफ अपलोडेड है सारी क्लासेस की, और रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेगी। प्लीज आप लोग स्टार्टिंग से चेक कर लेना। कम्युनिकेशन आपका अब तो खत्म होने पे आ गया यूनिट 4। इसके बाद में स्टार्ट करूंगी आपका यूनिट 1 टीचिंग, फिर आपका यूनिट 2 रिसर्च, 5 ही यूनिट है मेरे पास। ठीक है, मेरे पास यूनिट 1 है टीचिंग, यूनिट 2 है रिसर्च, यूनिट मेरे पास 4 है कम्युनिकेशन, और मेरे पास रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, और यूनिट आप लोगों की 9 है कि 10 है, पीपल एंड डेवलपमेंट है। ठीक है, क्लास लेके 11 क्लास हुए। ठीक है जी, 12 जुलाई से स्टार्ट हुई है मैम। ओके ओके ठीक है, हाँ बता दो इनको ना, बाकी बाकी देख लो, आप लोग मैसेज कर रहे हैं क्लास में बच्चे। मैम ये मॉडल बस इतने ही है, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन। हाँ जी हाँ जी, ये मॉडल इतने ही हैं आपके, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। 8 मॉडल है ये टोटल। ठीक है, 8 में से अभी हमारा 1 2 3 रहते हैं ना, 6 5 5th मॉडल है ये जो चल रहा है हमारा। ठीक है, इंटरेक्टिव मॉडल के अंदर 2 आते हैं आपके, लीनियर मॉडल के अंदर आपके 4 आते हैं, 4 5 6, हाँ 7 8 9 इस तरह से ही है ये। ठीक है,
लास्ट 5 मिनट ऑफ क्लास, ठीक है जी। अब प्लीज ध्यान दो मेरी बात पे। अभी हमारा चल रहा है टॉपिक मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन और यूनिट 4 चल रही है। यहाँ पे हमारा इंटेक्टिव मॉडल के अंडर जो आता है द वेस्टली एंड मैकलीन मॉडल, ठीक है, ये अभी मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। इससे पहले मैंने ऑस्कूट मॉडल आपको बता दिया, इंटेक्टिव मॉडल बता दिए पिछली क्लास में। जिन्होंने नहीं अटेंड की वो देख लेना रिकॉर्डेड क्लासेस में। ओके, अब यहाँ पे हमारे जो मैकलीन का मॉडल है, ध्यान देना प्लीज, सभी ध्यान दो मैकलीन के मॉडल पे। बाकी जिन्होंने नहीं क्लास देखी वो प्रीवियस क्लास देख लेना। अभी ये समझ लो, नहीं 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 नहीं, 6 टाइप्स नहीं आपके ऋतुराजी। इंटरेक्टिव मॉडल के अंडर आपके ओनली 2 टाइप्स हैं, एक आपका वेस्ली का है और एक आपका ऑस्कुट का है, जो यूजीसी नेट में पूछा जाता है, ठीक है। वैसे आपके टोटल अगर देखे जाए तो टोटल 8 मॉडल हैं। 3 आपके मेन है, लीनियर, इंटरेक्टिव एंड ट्रांजैक्शनल। इनके अंडर जो मॉडल आ रहे हैं 2 मॉडल है, द वेस्ली एंड मैकलीन मॉडल। अब प्लीज ध्यान दो, ध्यान देंगे प्लीज, अब डिस्टरबेंस मत करो क्लास में, ध्यान दो, समझ लो इस कंसेप्ट को कि क्या है ये। लीनियर मॉडल के अंदर है 4 मॉडल, ध्यान दो प्लीज। पढ़ाने दोगे अब मुझे? पानी की बोतल। ओके, इन्वायरमेंटल फैक्टर। अब देखो वेस्टली एंड मैकलीन मॉडल जो है, इसको और कौन सा मॉडल बोला जाता है, और क्या नेम है इसका? गेट कीपर भी इसको बोला जाता है। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है आप लोगों से, ठीक है। ये देखो गेट कीपर, ये भी इसका नेम बोला जा सकता है। जैसे मैंने शैनन एंड वीवर का बताया, उसको टेलीफोन या मैथमेटिक मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। लासवेल का मैंने बताया एक्शन या फिर आपका इफेक्ट, इस नाम से भी जाना जाता है लासवेल मॉडल को। और जो आपका ऑस्कूट का मैंने मॉडल बताया, इसको सर्कुलर मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उसी प्रकार जो आपका वेस्ली या मैकलिन का मॉडल है, इसको गेट कीपर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है जी। ये वाला जूम नहीं होगा, ये डिटेल में, ये डिटेल में जो आपका यहाँ पे दिया है ना, ये एक्स एक्स हो जाएगा इन्वायरमेंटल फैक्टर, ए हो जाएगा सेंडर, बी हो जाएगा रिसीवर, सी हो जाएगा गेट कीपर, एफ फीडबैक, ये तो चलो इजी है। सेंसरी एक्सपीरियंस हो जाएगा x1, x2 ऑब्जेक्ट ऑफ ओरिएंटेशन एंड x3 ऑब्जेक्ट ऑफ ओरिएंटेशन, रिसीवर एंड सेंडर। ये है जिसके मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है जो आपको याद करने हैं एज इट इज। अभी इनकी मीनिंग बताऊंगी, पहले इनको देख लो। इन्वायरमेंटल फैक्टर आएगा, सेंडर रिसीवर आपको पता है हर जगह आ रहा है, फीडबैक आपको पता है हर जगह आ रहा है। अब जो यहाँ पे न्यू चीज ऐड हुई है वो कौन सी हुई है? इन्वायरमेंटल फैक्टर ऐड हुआ है, और आप लोगों का गेट कीपर ऐड हुआ है, सेंसरी एक्सपीरियंस ऐड हुआ है, ऑब्जेक्ट ऑफ ओरिएंटेशन, सेंडर एंड रिसीवर का, ये चीजें ऐड हुई है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग क्या देखोगे, मैंने क्या बताया कि जब आपकी जो कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी, अभी तक हमने जितने मॉडल पढ़े थे उनमें जब भी आप लोगों की कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई थी तो वो सोर्स से हुई थी या फिर सेंडर से हुई थी। यस या नो? यस या नो? अभी तक हमने जितने मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन पढ़े, जब उसमें कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई है या तो सोर्स से या फिर सेंडर से, ठीक है। सोर्स को सेंडर भी बोल सकते हैं और क्रिएटिव भी बोल सकते हैं, कि मीन्स जो क्रिएट करेगा। यस या नो? यस। बट अब यहाँ पे क्या हो गया? बट अब जो ये वेस्ली एंड मैकलीन है, देख लो कितना बड़ा सा नाम है, ठीक है। कितना बड़ा सा नाम है, क्या निमोनिक बनाओगे? एनवायरमेंटल भी तो बड़ा है ना, देखने में लग रहा है ना बड़ा, एनवायरमेंटल भी तो बड़ा है। एनवायरमेंट में तो बहुत चीजें आती है, आपकी लिविंग, आपका कल्चर, आपका रहना सहना, एवरीथिंग, आपके आस पड़ोस के लोग, आपकी फैमिली, सारा इन्वायरमेंट में आता है कि आप किस इन्वायरमेंट में रहते हो, आपका घर का इन्वायरमेंट, आपका बाहर का इन्वायरमेंट, ठीक है, आपकी फैमिली, आपका पूरा सब कुछ आ जाता है इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो वेस्टली एंड मैकलीन मॉडल क्या बोलते हैं कि जो आपकी कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी वो इन्वायरमेंट से स्टार्ट होगी, ना कि सोर्स से, ठीक है, ना कि सोर्स से। रिप्लाई करो, कम्युनिकेशन कहाँ से स्टार्ट होगी? हिंदी में भी होते हैं, हिंदी में भी है जी, हिंदी में भी है। पहले ये बताओ कम्युनिकेशन कहाँ से स्टार्ट होगी? वेस्टली एंड मैकलीन, देखो हिंदी में भी है, हिंदी में नेम भी, नेम इनका यही रहेगा, वेस्टली एंड मैकलीन। हिंदी में भी यही नेम रहेगा, इन्वायरमेंट, पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण। अब बताओ मुझे, कम्युनिकेशन, वेरी गुड, इन्वायरमेंट से, और हिंदी वाले बोल सकते हैं पर्यावरण से, ना कि सोर्स से। इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ना कि सोर्स से। सोर्स से स्टार्ट नहीं होगी आपकी कम्युनिकेशन, इन्वायरमेंट से स्टार्ट होगी। अब इन्वायरमेंट से कैसे स्टार्ट होगी? आप सड़क पे जा रहे हो और सड़क पे किसी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है,
एक्सीडेंट हो गया, आपने अपने बॉस को कॉल की कि एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे किसी का, तो मुझे थोड़ा सा लेट हो जाएगा ऑफिस आने में, ठीक है। तो वो आप लोगों के लिए क्या बन गया, टॉपिक बन गया। क्या टॉपिक बन गया, जो एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है। वैसे तो इन्वायरमेंट में बहुत सी चीजें होती हैं। अब जो ऑब्जेक्ट ऑफ ओरिएंटेशन है सेंडर का, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट का क्या मतलब हुआ कि सड़क में तो बहुत कुछ हुआ होगा, जब आप घर से बाहर निकले होंगे तो बड़ा कुछ हुआ होगा, बट आपने सबसे ज्यादा ध्यान किस पे दिया, या फिर ध्यान देने योग्य कौन सी बात थी, वो था जी एक्सीडेंट, ठीक है, वो था जी एक्सीडेंट। पर्यावरण से ऑब्जेक्ट ऑफ ओरिएंटेशन। सेंसरी एक्सपीरियंस ये भी बताऊंगी मैं आप लोगों को भी, ठीक है। फीडबैक आप लोगों को पता है, सेंडर रिसीवर आपको पता है। सेंडर आप हो गए और रिसीवर आपका बॉस हो गया, जिसको आपने बताया कि एक्सीडेंट हो गया। इन्वायरमेंट वो हो गया कि हाँ वहां पे एक्सीडेंट हुआ था, ये हो गया जी जो आपके बात करने के लिए एक टॉपिक बना आप लोगों के लिए। द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस व्हाई द मैसेज इज क्रिएटेड इन द फर्स्ट प्लेस, ठीक है। क्या ऐसा फैक्टर है जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, आपको उकसा रहा है कि आप बातचीत करो। वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो, अब हिंदी में चलते हैं अब, ठीक है, क्योंकि हिंदी वालों को सच में प्रॉब्लम हो रही होगी, काफी टाइम से हम इंग्लिश में ही है। अब ध्यान देना यहाँ पे, हिंदी में पढ़ूंगी क्योंकि इंग्लिश में मैंने काफी चीजें आप लोगों को बता दी है, इसलिए हिंदी में पढ़ूंगी। बाकी इंग्लिश वाले आप इंग्लिश में पढ़ सकते हो, पीडीएफ आपके सामने। वेस्ली और मैकलिन मॉडल का उपयोग मुख्य रूप से जनसंचार को समझाने में किया जाता है। मुख्य रूप से किसमें, मास कम्युनिकेशन में, ठीक है, मुख्य रूप से। बट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में भी इसका यूज होता है, ध्यान देना मेरी बात को। 100% श्योर नहीं है कि ओनली मास कम्युनिकेशन में होगा, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में भी यूज होता है वेस्टली का। क्यों होता है, बता सकता है कोई मुझे कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में भी क्यों यूज होगा इस मॉडल का। हाँ जी, गेट कीपर ही सेकेंड नेम। हाँ जी, गेट कीपर भी इसको बोला जा सकता है, वेस्ली एंड मैकलिन के मॉडल को अनदर नेम इसका गेट कीपर भी बोला जा सकता है। अब बताओ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में भी क्यों यूज होगा इसका, कोई बता सकता है। इंटरेक्टिव मॉडल आपका कौन सा मॉडल है, इरिटेशन हो रही है फिर से आज, स्क्रीन की वजह से हो रहा होगा, स्क्रीन में। इंटरेक्टिव मॉडल आपका कौन सा मॉडल है, वन वे या टू वे। टू और मोर देन पीपल, एक बोलेगा सब सुनेंगे, क्या मतलब, वो तो पब्लिक कम्युनिकेशन होती है, एक बोलेगा सब सुनेंगे। टू वे, इसीलिए इसीलिए इंटरपर्सनल में भी इसका यूज होता है, ठीक है। और जो लीनियर मॉडल है ये वन वे है या फिर टू वे है, लीनियर मॉडल वन वे है या टू वे है। लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, रेखीय संचार, रेखीय संचार वन वे है या टू वे है, वन वे। गुड। अब जो आपका वेस्ली का मॉडल है, जनसंचार को समझाने के लिए किया जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। यह मॉडल संचार की प्रक्रिया में पर्यावरणीय और सांस्कृतिक कारकों का परिचय देता है, कि जो भी आपके पर्यावरण में हो रहा है ये उसका परिचय देता है, कि उस पर्यावरण की वजह से आप टॉक कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, कि जो भी आपकी आसपास की दुनिया में हो रहा है। क्लियर है। तो इसका मैंने बताया आप लोगों को कि सेंडर से या फिर सोर्स से स्टार्ट नहीं होगा आपका कम्युनिकेशन, पर्यावरण से स्टार्ट होगा वेस्टली का मेन। अर्थात इस मॉडल के अनुसार संचार प्रक्रिया स्रोत प्रेषक से नहीं, देख लो इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बल्कि पर्यावरणीय कारकों से शुरू होती है, जो अभी मैं बता के हटी हूं आप लोगों को इससे पहले, ठीक है। वेस्टली एंड मैकलिन मॉडल संदेश भेजने वाले और प्राप्तकर्ता के अभिविन्यास के उद्देश्य, पृष्ठभूमि, संस्कृति और विश्वास को भी ध्यान में रखता है। ओके। संचार की प्रक्रिया पर्यावरणीय कारकों से शुरू होती है जो वक्ता को प्रभावित करते हैं। वक्ता जिस संस्कृति या समाज में रहता है, चाहे वक्ता सार्वजनिक या निजी स्थान पर हो आदि। क्लियर है। वेस्ली एंड मैकलिन का कैसे याद रखोगे, पर्यावरण लिखने में बड़ा है और वेस्ली और मैकलिन भी लिखने में बड़ा है, तो ये बड़े से स्टार्ट करेंगे, पर्यावरण से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कितना बड़ा है वेस्ली एंड मैकलिन, पर्यावरण भी काफी बड़ा है, तो ये पर्यावरण से ही स्टार्ट करेंगे। यस, नॉट बाय सेंडर, गुड। अब देखो, अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट ऑफ ओरिएंटेशन है ये क्या बता रहा है, कि जो आपका ऑब्जेक्ट ऑफ ओरिएंटेशन है ये बैकग्राउंड, कल्चर एंड बिलीफ को बताता है।
ठीक है। बैकग्राउंड कल्चर एंड बिलीफ को बताता है। इसका क्या मतलब हुआ कि आपकी दुनिया में तो बहुत कुछ होता है, आपके एनवायरनमेंट में बहुत कुछ होता है, जब आप घर से बाहर निकलते हो तो बड़ा कुछ आप चीजों को नोटिस करते हो, बट ऐसी कौन सी चीज है जिसपे आप ज्यादा फोकस करोगे? मैंने क्या बोला कि एक्सीडेंट हुआ, तो एक्सीडेंट आप लोगों के लिए एक दया वाला भाव हो गया आपके दिल के अंदर कि यार एक्सीडेंट हो गया किसी का, ठीक है। तो बैकग्राउंड कल्चर बिलीफ इन चीजों पे भी इफेक्ट करेगा आपका ऑब्जेक्ट ऑफ ओरिएंटेशन, चाहे वो सेंडर का हो चाहे फिर वो रिसीवर का हो। इसको एज इट इज आप ऐसे ही याद करोगे, बैकग्राउंड कल्चर एंड बिलीफ, चाहे सेंडर का चाहे रिसीवर का ऑब्जेक्ट ऑफ ओरिएंटेशन, ठीक है, कि किन चीजों को आप कैच आउट कर रहे हो। तो ऑब्वियसली जब पर्यावरण में रह रहे हो तो बैकग्राउंड कल्चर ये चीजें तो आएगी आएगी, बिलीफ तो आएगा ही आएगा, क्योंकि आपके पर्यावरण में कल्चर बिलीफ ये चीजें तो आएगी, बैकग्राउंड भी आएगा ही आएगा, ठीक है। तो अब क्या है कि सेंडर का भी आप चेक करोगे सेम एज इट इज, और रिसीवर का भी यही रहेगा सेम। और अगर आपको एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो इतना मैं बता दूं कि आपको एज इट इज यही लाइन उठ के आने वाली है, इससे बाहर नहीं आएगा। ऑब्जेक्ट ऑफ ओरिएंटेशन, अगर आप लोगों से ऑब्जेक्ट ऑफ ओरिएंटेशन पूछा गया तो आपसे एज इट इज यही पूछा जाएगा, बैकग्राउंड कल्चर एंड बिलीफ ऑफ द सेंडर एंड द रिसीवर ऑफ द मैसेज। ओके जी। मैम जो भी एक्सीडेंट होते हैं उनको न्यूज चैनल पर दिखाया जाता है, वो इसी मॉडल का एग्जांपल। यस यस, वेरी गुड। उसको पता क्या बोलेंगे हम, जो न्यूज चैनल पे दिखाया जाता है, गेट कीपर है वो गेट कीपर है। और भी बताती हूँ अभी आगे आप लोगों को, ठीक है। वेरी गुड प्रेरणा शर्मा जी, बहुत सही आपने पॉइंट आउट किया है, ठीक है, बहुत सही। अभी बताती हूँ, वो सारी चीजें इसमें बताऊंगी अभी आप लोगों को, ठीक है। आपने पहले से बता दिया, बट वेरी गुड, अच्छा दिमाग लगाया है। अब देखो इन्वायरमेंट, ठीक है, एंड सेंसरी एक्सपीरियंस, कि अब आपके सेंस में जो चीजें हैं, ठीक है, अब आपकी मीन्स आपकी जो चीजें हुई है, एक्चुअल में जो चीजें हुई, आप रोड पे जा रहे थे और एक्सीडेंट हो गया, तो वो क्या बन गया आपका, एक एक्सपीरियंस बन गया, ठीक है। वो आपका क्या बन गया, एक एक्सपीरियंस बन गया कि यार इस तरह से एक्सीडेंट हुआ, या फिर जो भी आपका वो बोलने का एक टॉपिक बन गया। अब यहाँ पे अब जाके आप बने यहाँ पे सोर्स या फिर सेंडर। एक्सीडेंट तो हो गया, कोई कोई किसी और का एक्सीडेंट हुआ, बट आपके लिए टॉपिक बना और आपके लिए वो एक एक्सपीरियंस बना, ठीक है, संवेदिक अनुभव। अब बने जी आप तीसरे नंबर पे सोर्स, ये भी याद रखना है, एक्स इन्वायरमेंट सेंसरी एक्सपीरियंस X1, ठीक है, कि जो वो एक्सीडेंट हुआ था वो आप लोगों के लिए एक एक्सपीरियंस बन गया, आप लोगों की आगे बातचीत बढ़ेगी उससे, ठीक है जी। द ऑब्जेक्ट ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ द सोर्स, ऑब्जेक्ट कौन सा था यहाँ पे, वही एक्सीडेंट जिसके थ्रू आप लोग बातचीत कर रहे हो, X2 बन जाएगा। रिसीवर कौन है, बॉस, आपने अपने बॉस को कॉल करके बोला, ठीक है, आपने अपने बॉस को कॉल करके बोला कि मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा, यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है। ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है, मैंने बताया कि हुआ तो बहुत कुछ होगा, जब आप घर से बाहर निकले तो हो सकता है आपकी मम्मी ने डांटा, पापा ने डांटा, और आपके भाई ने आपको कुछ बोला या बहन ने कुछ बोला, या फिर और भी बड़ी चीज हुई होगी, कॉल आई होगी आपके दोस्त की, मित्र की, कहाँ पहुंचा कहाँ नहीं पहुंचा, हुआ तो बहुत कुछ होएगा। बट ऑब्जेक्ट ऑफ ओरिएंटेशन आपने सबसे ज्यादा ध्यान किस पे दिया, वो था एक्सीडेंट, ठीक है। और ये था भी ऑब्वियसली ध्यान देने लायक बात थी, बहुत बड़ी बात थी ये जो एक्सीडेंट हुआ। तो रिसीवर के लिए भी वही, रिसीवर आपने अपने बॉस को बताया जो एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, इस वजह से मैं लेट हो जाऊंगा। द ऑब्जेक्ट ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ द रिसीवर, अब रिसीवर के लिए भी तो वही सबसे बड़ी बात हुई। अगर आप बोलते कि मैं ना खाना खाना भूल गया इसलिए मैं लेट हो जाऊंगा, तो रिसीवर थोड़ी भी आपको बड़े आराम से छोड़ देता कि वेरी गुड बेटा, तू खाना खाने के लिए खाना खाना भूल गया, तू ऑफिस रहने दे फिर आना, ठीक है। बट आपने बोला एक्सीडेंट हुआ, तो वो रिसीवर के लिए भी कहीं ना कहीं एक तरह का ऑब्जेक्ट बन गया, एक तरह का उसके लिए इम्पोर्टेंट बन गई वो बात कि हाँ यार ये नहीं आ सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी घटना घट चुकी है सड़क पे, तो थोड़ा टाइम लगेगा आने में, ठीक है। तो आपको रिसीवर भी नहीं डांटेगा उस विषय पर, अपने आप ही चल पड़ा ये। हिंदी में भी बताती हूँ। गेटकीपर, ओके। अब देखो फीडबैक, लास्ट में अब फीडबैक होगी, वो तो पता ही है आप लोगों को, जब बॉस यहाँ पे रिप्लाई करेगा सेंडर को कि हाँ आपके अकॉर्डिंग अच्छा एक्सीडेंट हुआ है, फिर आप ऐसा करो जो भी, ठीक है, तो कि हाँ मैं आप लोगों के लिए मीन्स आप पानी पी लो, या फिर आप डर तो नहीं गया या कुछ भी, ठीक है। अब गेट कीपर, अब ये होगा वो न्यूज पेपर वाले,
न्यूज़पेपर वाले होते हैं जी, ये जो गेट कीपर है ना, ये है वो न्यूज़पेपर वाले जो नॉलेज को या तो कंट्रोल कर सकते हैं। इसको अधिकार है गेट कीपर को नॉलेज को या तो कंट्रोल करने का, और किस तरह से इसने नॉलेज को न्यूज़ को सॉरी किस तरह से इसने न्यूज़ को कंट्रोल करना है और किस तरह से इसने पब्लिश करना है, कब पब्लिश करना है, कितने टाइम पे पब्लिश करना है, ये है वो गेट कीपर जो कंट्रोल कर सकता है कि किस तरह से इसने जो एक्सीडेंट हुआ है उसकी न्यूज़ बनानी है, कितनी न्यूज़ इसने कंट्रोल करनी है, कितना बताना, कितना नहीं बताना, कब पब्लिश करनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे थोड़े नोट्स बनाए थे, विच मैसेज प्रोड्यूस, ठीक है, व्हेन प्रोड्यूस द मैसेज, वेयर द मैसेज विल अपीयर और व्हाट द मैसेज विल कंटेन, ठीक है, क्या क्या इसने न्यूज़ बनानी है, कितनी कितनी न्यूज़ बनानी है, कब इसने बनानी है, कब कौन सा टाइमिंग रहेगा इसका पब्लिश करने का, ठीक है। ये होगा जी यहाँ पे गेट कीपर। ओपिनियन लीडर वो होगा जो इस पे बातचीत करेगा। ओपिनियन लीडर का मतलब क्या होता है, जो आपके नेता हो गए या फिर सेलिब्रिटीज हो गए या फिर जो बहुत ज्यादा ट्रस्ट वर्दी होते हैं या फिर आप बोलो इन्फ्लुएंसर होते हैं, जिसपे लोग आसानी से विश्वास कर लेते हैं, जो रोल मॉडल होता है लोगों के लिए, वो हो गया जी आपका ओपिनियन लीडर, जो उस पे ओपिनियन देगा अपने, कि जिस पे आप इजीली विश्वास कर सकते हो, जो ट्रस्ट वर्दी रहेगा, ठीक है। विचारवान नेतृत्व, फॉर एग्जाम्पल सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स, नेता, ठीक है, ये हो गए। और द्वारपाल आपका वो हो गया जो आपकी जो नॉलेज को है वो दरवाजे के अंदर रख सकता है, मीन्स कि अपने पास कंट्रोल करके रख सकता है, उसने कितनी इंफॉर्मेशन पब्लिश करनी है, कितनी नहीं पब्लिश करनी है, ठीक है, कितना कब उसने कितना कंटेंट डालना है, कितना नहीं डालना है, कब उसने पब्लिश करनी है, ये सारी चीजें एक गेट कीपर करेगा। और प्रतिक्रिया वाला तो आपको पता है, ये फीडबैक वाला रिसीवर हो जाएगा, रिसीवर के, और ये वही उद्देश्य, ठीक है। अब उद्देश्य क्या था, स्रोत के उन्मुखीकरण की वस्तु कौन सी थी, एक्सीडेंट। अब बताओ, ये क्लियर है थोड़ा थोड़ा? अब डिटेल में चले और आगे, मतलब थोड़ा ओवरव्यू सा हो गया सारी चीजों का। यस या नो में रिप्लाई करो प्लीज। पर्यावरण संवेदी अनुभव, जो उस एक्सीडेंट से आपको अनुभव मिला है, स्रोत, फिर जाके आप सेंडर बने हो, आप लोगों के लिए एक टॉपिक तैयार हुआ है, और मुख्य उद्देश्य क्या था, एक्सीडेंट था। रिसीवर आपके बॉस हो गए जिनको आपने कॉल करी, फिर उनके लिए भी तो यही मुख्य उद्देश्य था, एक्सीडेंट, ठीक है। ये थोड़ी बोलोगे कि खाना खाना भूल गया इसलिए मैं लेट हो जाऊंगा, वही एक्सीडेंट था। प्रतिक्रिया, फिर प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया बोलती हूँ मैं, प्रतिक्रिया, ठीक है। प्रतिक्रिया का मतलब वही फीडबैक, कि यहाँ से बॉस अब रिप्लाई देंगे कि हाँ ठीक है आप लेट आ जाओगे, कोई बात नहीं, चलेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, आप लेट हो जाओगे, हम समझ सकते हैं क्योंकि इतनी बड़ी घटना हुई है या फिर ये इवेंट इतना बड़ा हुआ है, तो आप लेट हो सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है, जायज है, मीन्स आपकी प्रॉब्लम जो है वो जायज है, ठीक है। अब द्वारपाल, अब ये है जी गेट कीपर, जिन्होंने न्यूज बनानी है, अपने पास कितनी इंफॉर्मेशन रखनी है, कितनी पब्लिश करनी है, ये है जी वो गेट कीपर्स, ठीक है। गेट, अब गेट कीपर का क्या मतलब समझोगे आप, निमोनिक, गेट पे एक बंदा रहता है ना, अब उसकी मर्जी के अकॉर्डिंग ना कोई अंदर आ सकता ना कोई बाहर जा सकता। जैसे होते हैं ना गेट पे खड़े होते हैं, जैसे मंत्रियों के गेट के बाहर मूवीज में देखा होगा आपने, सिक्योरिटी गार्ड से टाइप खड़े होते हैं गेट कीपर, ना उसकी मर्जी के बिना कोई अंदर आ सकता ना बाहर जा सकता, मीन्स इसके पास है कि कितनी इंफॉर्मेशन इसने कंट्रोल करनी है, कितनी इसने पब्लिश करनी है। अब ओपिनियन लीडर, अब एक बंदा ऐसा होगा जो अपने ओपिनियंस देगा, हाँ जी रोड पे इतने ज्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, अब नॉर्मल बंदा जाके बोलेगा एक्सीडेंट्स के लिए तो कौन सुनेगा उसकी बात को, नेता बोलेगा तो फिर बात में दम होगा, कोई इन्फ्लुएंसर बोलेगा तो बात में दम होगा। आजकल जैसे कि आप लोगों को पता है ब्लॉगर्स है, ठीक है, तो कोई ब्लॉगर्स इतने फेमस है कि उनकी एक एक बात सुनी जाती है, मीन्स पब्लिक उनकी बात पे एक्शन लेती है कि हाँ इसने ये बात बोली तो इसकी बात पे तो एक्शन लेना ही पड़ेगा। मीन्स ओपिनियन लीडर या विचारमान नेतृत्व, आप ये बोल सकते हो कि एक सेलिब्रिटी, एक इन्फ्लुएंसर, जिसकी बात को लोग सुनते हैं, जो लोगों के लिए रोल मॉडल है, वो कुछ भी बोलेगा तो लोग उसकी बात पे विश्वास करेंगे कि हाँ जी ऐसा ही होना चाहिए। ये होगा जी वो जो एक्सीडेंट के विषय में बताएगा, फॉर एग्जाम्पल नेता, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के सेलिब्रिटीज, वो बोलेंगे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे देश में इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, इनकी रोकथाम के लिए ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो पब्लिक उनका साथ देगी, हाँ क्योंकि वो पब्लिक के लिए रोल मॉडल है, उन्होंने जो बोल दिया पब्लिक विश्वास कर लेगी, कोई बात नहीं चलेगा, ठीक है, हाँ जी हाँ जी वही, कोई बात नहीं चलेगा, ठीक है, ठीक है, ये बॉस बोलेगा उसको। क्लियर है जी? यस यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ऑल ऑफ यू। चले अब डिटेल में थोड़ा सा,
देखो इन्वायरमेंट हिंदी में पढ़ा लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि हिंदी वालों को ज्यादा समस्या होती है। पर्यावरण, वेस्टली और मैकलिन मॉडल के अनुसार संचार प्रक्रिया तब शुरू होती है जब पर्यावरण से कोई उत्तेजना किसी व्यक्ति को संदेश बनाने और भेजने के लिए प्रेरित करती है। पर्यावरण में घटना घटी, एक्सीडेंट, ठीक है, एक्सीडेंट हुआ पर्यावरण में। पर्यावरण का मतलब क्या होता है? आपकी आसपास की दुनिया, आप जहां रहते हो। आप घर से निकले थे ऑफिस जाने के लिए, और अब वहां पे क्या घटना घटी जो आपकी एक संदेश बनाने या भेजने के लिए आपको प्रेरित किया? वो घटना घटी थी जी एक्सीडेंट। आपने अपने मित्र को भी कॉल किया, और यहाँ इतना भयंकर एक्सीडेंट हो गया है। आपने अपने बॉस को भी कॉल की, मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा, यहाँ बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो चुका है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट, सेंसरी एक्सपीरियंस, व्हेन द हिंदी में, ठीक है, जब संदेश भेजने वाले को अपने वातावरण में कुछ अनुभव होता है जो उन्हें संदेश भेजने के लिए प्रेरित, अब उसे अनुभव हुआ कि ठीक है एक्सीडेंट हुआ है और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ठीक है, उसने अपने एक्सपीरियंसेस से उसको, अब एक्सीडेंट कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं, ये तो उसको बताना ही पड़ेगा। ये छुपाने लायक कोई बात नहीं है कि हाँ इसको हम छुपा लेंगे, ठीक है, ये तो बतानी पड़ेगी बात, क्योंकि उसका अनुभव है कि हाँ एक्सीडेंट से यार कितनी पेन होती है, कितनी तकलीफ होती है, ठीक है, और ये तो छुपाने वाली बात नहीं है, तो उसको प्रेरित करेगा, ठीक है, उसका अनुभव भी होगा वातावरण में, जब जी रहा है इस दुनिया में तो उसको पता है एक्सीडेंट की पेन क्या होती है। जो उन्हें संदेश भेजने के लिए प्रेरित करता है, सेंसरी एक्सपीरियंस, उसके सेंस में आएगा ये चीजें कि यार एक्सीडेंट होना कोई मामूली बात नहीं है, ये बात तो बताने लायक है, ये बतानी ही पड़ेगी मुझे। तो हम संचार के एक तत्व के रूप में संवेदी अनुभव के बारे में बात कर रहे हैं। उपरोक्त उदाहरण में यह संवेदी अनुभव एक सड़क दुर्घटना का साक्षी होगा। In the example above, the sensory experience would be witnessing a road accident. अब witness है ये, ठीक है, witness है ये रोड एक्सीडेंट का। एक्सीडेंट हो गया, अपने बॉस को भी कॉल की, मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा, यहाँ पर एक्सीडेंट हो चुका है। मैम इन्वायरमेंट तो क्लियर है, ठीक है, इन्वायरमेंट क्लियर और सेंसरी एक्सपीरियंस भी क्लियर है आप लोगों का। आप एक विटनेस बन गए हो, क्योंकि आपको पता है कि एक्सीडेंट में बहुत ज्यादा पेन होती है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, उसके घर वालों को पता होना चाहिए कि हाँ एक्सीडेंट हुआ है। उसकी फैमिली को ऐसी थोड़ी आ जाओगे बीच में छोड़ के, मतलब निर्दयी जैसे थोड़ी बन के आ जाओगे, ठीक है। सेंसरी एक्सपीरियंस ये हो गया आपका, मीन्स आपके माइंड, सेंसरी का क्या मतलब होता है? आपका माइंड, जब आपका माइंड काम देता है, ठीक है, आपको लगता है माइंड में, फीलिंग लेस नहीं होते मीन्स आप, क्लियर, गुड। नेक्स्ट, सोर्स, अब जाके बने जी आप सोर्स। अब ये चीजें तो होगी, एक्सीडेंट भी हो गया, ठीक है, एक्सीडेंट भी हो गया, इन्वायरमेंट में आपको एक्सपीरियंस भी हो गया अंदर से, आपके आपको लगा कि यार एक्सीडेंट में बहुत ज्यादा पेन होती है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये बतानी ही पड़ेगी, मीन्स उत्तेजना आ गई आपके अंदर की, इसको बिना बताए मैं नहीं रह सकता हूँ, मैं इसको ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता, मुझे बताना पड़ेगा। और बैटरी हो गई लो, और मेरा सेंसरी एक्सपीरियंस भी बता रहा है कि अगर बैटरी लो हो गई है तो फिर चार्जर लगाना पड़ेगा, चार्जर लगाएंगे तो क्लास आगे चलेगी, नहीं तो लैपटॉप ऑफ हो जाएगा। ये मेरा सेंसरी एक्सपीरियंस बता रहा है, ठीक है, ये मेरा सेंसरी एक्सपीरियंस बता रहा है कि बैटरी लो हो चुकी है, मीन्स सामने भी है कि बैटरी लो हुई है, क्योंकि इसकी जो विंडो की लाइट होती है वो थोड़ी कम, डिस्प्ले लाइट थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। तो ये मेरा देखो मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया आपको, जैसी विंडो की लाइट कम हुई इसकी डिस्प्ले की लाइट कम हुई, ठीक है, तो मेरे सेंसरी ने पहले काम दिया कि जैसी डिस्प्ले कम हुई फटाफट मैं चार्जिंग पे लगाऊं, ऐसा ना हो कि क्लास वाइंड अप हो जाए आप लोगों की या फिर बंद हो जाए, क्लियर है? तो ये क्या था, सेंसरी एक्सपीरियंस था कि ऐसा होता है, ओके। अब बने जी सोर्स, अब जाके बना ये तीसरे नंबर पे सेंडर, अब जाके बना ये सेंडर, क्योंकि एक्सीडेंट हुआ है इन्वायरमेंट में और इसकी सेंसरी ने काम दिया है, मेरे लैपटॉप के ये क्या बोलते हैं बैटरी लो हुई है, मेरे सेंसरी ने काम दिया है, और मैं साथ में सेंडर भी बन गई, ठीक है। अब देखो सेंडर अब ये बना, ओनली नाउ डज द सेंडर कम इनटू प्ले, अब आया जी अपना रोल पे, अब अपना रोल प्ले करेगा। In the above mentioned example, you are the sender as well as participant in the interpersonal communication situation. अब interpersonal communication की बात कर रहा है ये यहाँ पे। However, a sender can also be a newscaster. Newscaster का क्या मतलब होता है आप लोगों का? Newscaster का मतलब वही जो न्यूज देता है एक तरह से। अब ये क्या बन गया, न्यूज देने वाला बन गया ना। अब न्यूज है ये तो बहुत बड़ी बात है, ये तो देनी पड़ेगी न्यूज, ओके जी। न्यूज कास्टर का मतलब वही न्यूज देने वाला, बात को बताने वाला, ठीक है। Sending a message to millions of viewers, in that case we are talking about mass communication। अगर देखो अब यही सेंडर जो एक्सीडेंट इसने देखा था इन्वायरमेंट में,
अगर तो ये ओनली अपने बॉस को बताता है तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो जाती, बट अब ये न्यूज कास्टर बन गया है कि इसने एक्सीडेंट देखा है तो ये सबको बताएगा ऑलमोस्ट, क्योंकि बताने लायक बात है ये, ठीक है। तो ये फिर मास कम्युनिकेशन में आ जाएगा, फिर वहाँ पे न्यूज वाले भी आएंगे, वो सारी चीजें वहाँ पे देखेंगे, ठीक है। और फिर कल को न्यूज देखे होंगे आप लोगों ने, जब सड़क पे एक्सीडेंट होते हैं तो देखा ही होगा आप लोगों ने, ठीक है। दो ड्राइवर होते हैं, फिर वो आपस में लड़ रहे होते हैं, फिर बहुत सारी पब्लिक इकट्ठी हो जाती है, हाँ जी क्या हुआ, तो वो बोलता है इसने मेरी गाड़ी को लगा दिया जी, है ना, इसने ब्रेक नहीं मारी है, जो भी ये रॉन्ग चल रहा था। और फिर वो नेक्स्ट दिन आपके न्यूज चैनल में आ जाता है कि हाँ इस तरह से जी एक्सीडेंट हुआ, ये वो सो क्लियर है। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ सोर्स, अब सोर्स के लिए सबसे मेन ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, ओरिएंटेशन। इन्वायरमेंट में हुआ तो बहुत कुछ हुआ होगा उसके, जब घर से बाहर निकला होगा तो वही एक्सीडेंट बनेगा। The next element of communication in this model is the object of the orientation of the source, namely the object of orientation of source is the sender's belief or experiences. उसके belief और experience क्या क्या घटना घटी उसके साथ, क्या experience था उसका जब वो घर से जा रहा था ऑफिस, जो उसके साथ घटना घटी थी वही उसका experience बन जाएगा ना, एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है। इस मॉडल में संचार का अगला तत्व स्रोत के उन्मुखीकरण का उद्देश्य है, अर्थात स्रोत के उन्मुखीकरण का उद्देश्य प्रेषक का विश्वास या अनुभव है। यदि हम पहले उल्लिखित ये इंपॉर्टेंट है, बिलीफ, कल्चर, एक्सपीरियंस एंड बैकग्राउंड, कल्चर और बैकग्राउंड एज इट इज, आपसे ये लाइन उठ के आ सकती है, पूछी जा सकती है, इसलिए बार बार बता रही हूँ, इम्पोर्टेंट है ये। विश्वास या अनुभव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी यशवंत जी करिए क्वेश्चन करिए आप। यदि हम पहले उल्लेखित सड़क दुर्घटना को एक उदाहरण के रूप में लेते हैं तो आप ए चिंतित हैं, ठीक है, मीन सेंडर। ए कौन था आपका, सेंडर था। X2 कौन था आपका, सेंसरी एक्सपीरियंस था, ठीक है। सेंसरी एक्सपीरियंस था कि दुर्घटना X1 क्या था आप लोगों का, X1 इसको देख लेना एक बार, कि कारण आपको काम के लिए देर हो जाएगी और इसलिए आप अपने बॉस को बुला रहे हैं। एक मिनट, ए है, X2 है और X1 है। यहाँ पे आपका ए है आपका सेंडर, मैं ठीक बोल रही थी। X है आपका इन्वायरमेंट, X1 है सेंसरी और X2 है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, ठीक है। ये सारी चीजें है ना, इतना डिटेल में नहीं पूछेंगे आपसे ये, ठीक है। X2 X1 और ये ए, ये सेंडर, ये सारी चीजें मिलकर हो जाएगी आपकी द ऑब्जेक्ट ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ सोर्स में, ठीक है। मैम इन मॉडल्स की नीड और यूटिलाइजेशन क्या है फॉर स्टूडेंट एज अ प्रोफेसर, बैकग्राउंड, कल्चर एंड बिलीफ। देखो इन मॉडल्स की नीड एंड यूटिलाइजेशन क्या है जी, ये ना पहले से बने हुए मॉडल, और कहीं ना कहीं ये हमारी लाइफ में होता है, ऐसा लीनियर मॉडल भी होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। और ये आप लोगों की क्या है कि आप लोगों की नॉलेज को बढ़ाने के लिए कि कम्युनिकेशन किस किस तरह से हो सकती है और कम्युनिकेशन कैसी कैसी होती है, ठीक है, वो है ये। और ये सारे आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होते हैं, चाहे वो एरिस्टोटल का मॉडल बोल लो, चाहे बर्लो का मॉडल बोल लो, चाहे आप लासवेल का मॉडल बोल लो जो WH फैमिली को यूज करता है, फिर चाहे आप लीनियर बोल लो, चाहे आप इंटरेक्टिव। अब इंटरेक्टिव मॉडल आपकी लाइफ में क्या नीड है, टेलीफोन पे बात करते हो तो वो इंटरेक्टिव मॉडल में आएगा, ईमेल करते हो तो वो इंटरेक्टिव मॉडल में आएगा, टू पीपल टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन बात करते हो तो वो इंटरेक्टिव मॉडल में आएगा। ट्रांजेक्शनल मॉडल ये प्रैक्टिकल लाइफ है आपकी, तो ये बता रहा है कि आप किस किस तरह से कम्युनिकेट करते हो। ट्रांजेक्शनल मॉडल अपने दोस्त से फेस टू फेस बात करते हो, वो ट्रांजेक्शनल मॉडल में आएगा। नाम दिए गए हैं आपकी कम्युनिकेशन को, ओके जी मैम, मतलब डिफरेंट तरीकों से, हाँ जी डिफरेंट तरीकों से जो भी आप अपनी डेली लाइफ में कम्युनिकेशन करते हो उसके नाम दिए गए। अगर सिर्फ आप ही आप बोल रहे हो तो वो लीनियर मॉडल बोल दिया गया उसको। अगर आप और आपका फ्रेंड टेलीफोन पे बात कर रहे हो या फिर व्हाट्सएप पे बात कर रहे हो तो उसको इंटरेक्टिव मॉडल बोला गया। अगर आप और आपका फ्रेंड फेस टू फेस बात कर रहे हो या आप किसी के साथ भी, फ्रेंड मैंने एग्जाम्पल दिया है, फेस टू फेस बात कर रहे हो तो ट्रांजेक्शनल मॉडल बोला जाएगा वो, ठीक है। तो जो भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो उसको नाम दिए गए हैं यहाँ पे। अब हर चीज का आविष्कार हुआ है ना, जीरो का आविष्कार हुआ है, ठीक है। अब जीरो को आविष्कार किसने किया था, बल्लभ का आविष्कार हुआ है। तो जिस भी चीज का आविष्कार हुआ है तो हमें उसको पढ़ना पड़ता है कि उसको बोला क्या जाता है, उसका नेम क्या है, ठीक है। एज प्रोफेसर हमें कम्युनिकेट करने में हेल्प करेंगे, हाँ जी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए। और आपको पता भी होगा कि आपको जब भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो वो कौन सी कम्युनिकेशन, ठीक है। तो नेम भी, विदाउट नेम किसी का अस्तित्व नहीं है।
जब तक नाम नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आप हो यशवंत, जिन्होंने भी मुझसे क्वेश्चन किया, यशवंत नहीं कि मोहम्मद ने, यशवंत, ठीक है। अगर आपका नेम ही कोई नहीं होता तो आपका क्या अस्तित्व होता? हर चीज का एक नेम दिया गया है और उसके नाम से उसको पहचाना जाता है। अब आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में, आपके मित्रों में, आपके नेम से आपको पहचाना जाता है कि हाँ यशवंत नाम का एक लड़का है, ठीक है, और यशवंत में ये क्वालिटीज है। विदाउट एनी नेम आप कैसे समझ सकते हो किसी भी चीज को? हर चीज का नेम देना इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये सारे जो जितने भी मॉडल्स है, ये एक नेम है। जो स्कॉलर्स ने जिन्होंने ये थ्योरीज बनाई थी, उन्होंने ये नेम्स दिए गए। बल्लो का मॉडल हो गया तो वो बल्लो का मॉडल है। शैनन एंड वीवर का, तो शैनन एंड वीवर जो होते थे, ये दो लोग थे। ये एक कंपनी में काम करते थे, टेलीफोन कंपनी में, और वहां पे इन्होंने जब कॉल की अपनी वाइफ को, कि पता नहीं किसको कॉल करी है उन्होंने, ठीक है, मैं भी अपनी वाइफ को ही कॉल करी थी। तो जब उन्होंने हेलो किया अपनी वाइफ को, तो वहां पे फोन में खड़खड़ की आवाज आ रही थी, तो इन्होंने नाम दे दिया नॉइस, कि जब हम बातचीत करते हैं तो नॉइस होती है, ठीक है। तो हर चीज का नाम है और नाम से ही उसको पहचाना जाता है, नाम से ही उसका अस्तित्व है। विदाउट एनी नेम किसी का अस्तित्व हम नहीं मान सकते। जब तक किसी का नाम नहीं होगा तब तक वो अस्तित्व में नहीं आएगा। ओके, क्लियर है जी सभी को? ठीक है, विदाउट एनी नेम आप अस्तित्व में नहीं हो। अगर आपका नेम नहीं है तो आप अस्तित्व में नहीं हो। न्यू बॉर्न बेबी आता है तो उसका नाम रखा जाता है, तो वो जब जब उसका नाम पड़ता है, मीन्स जब उसका नाम रखा जाता है, तो वो अस्तित्व में आ जाता है अपने नेम से। क्लियर है? गुड, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट। बिना नाम के किसी का कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए है जी ये। और आपकी डेली लाइफ में क्या क्या होता है तो उसको नाम दिए गए हैं इस तरह से। रिसीवर, द रिसीवर इज द पर्सन हु रिसीव द मैसेज फ्रॉम द सेंडर, ठीक है। इन मास कम्युनिकेशन, अगर मास कम्युनिकेशन की बात करें तो रिसीवर कौन हो जाएगा? अ रिसीवर इज अ पर्सन दैट वॉच टीवी। ये हो गया इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। और ज्यादातर एक चीज और मेरी याद रखना, जो इंटरेक्टिव मॉडल है ये ज्यादातर आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में आएगा, और टू वे कम्युनिकेशन है आपका ये ज्यादातर। ज्यादातर बोला मैंने, ज्यादातर। और अगर आप लीनियर मॉडल की बात करो तो वो तो मास कम्युनिकेशन में ही आएगा, मास कम्युनिकेशन में ही आएगा ये तो, लीनियर मॉडल तो, ठीक है, मास कम्युनिकेशन में आएगा। बट जो आपका इंटरेक्टिव मॉडल है ये आपका टू वे कम्युनिकेशन है, ज्यादातर आपका इंटरपर्सनल में आएगा और मास में भी आ सकता है ये, क्योंकि इंटरेक्ट होना है। अब तो जब इंटरेक्टिव होना है तो वो इंटरपर्सनल भी हो सकता है और मास में भी हो सकता है इंटरेक्ट, ठीक है। अब देखो, अगर मास कम्युनिकेशन की बात करें तो रिसीवर कौन बन जाएगा मास कम्युनिकेशन में? अ रिसीवर इज अ पर्सन दैट वॉच टीवी। अब जो टीवी पे देख रहे होंगे न्यूज, न्यूज में क्या आया कि एक्सीडेंट हो रहे हैं जी, रोड पे एक्सीडेंट हुआ है बहुत भयंकर, आता है ना न्यूज, अखबार पढ़ी होगी आप लोगों ने, न्यूज चैनल में होता है ना, जब किसी का एक्सीडेंट होता है तो न्यूज में आता है कि हाँ वहां पे एक्सीडेंट हो चुका है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। जैसे कि हाँ, जैसे अभी देखो जो रेल दुर्घटना हुई थी ना, उड़ीसा में हुई थी वो, उड़ीसा में था वो, जो रेल का हादसा हुआ है अभी, बहुत भयंकर हुआ था, जो उड़ीसा में हुआ था वो, कहाँ हुआ था? एम आई राइट? उड़ीसा, उड़ीसा में, ठीक है। तो अब उड़ीसा में जो हुआ था, ठीक है, रेल दुर्घटना, तो वो टीवी पे भी तो आई थी, टीवी पे आई थी ऑब्वियसली, ठीक है। तो जो देखने वाले थे ना वो थे रिसीवर, जो देखने वाले थे, और जिन्होंने वो न्यूज डाली थी वो थे गेट कीपर। और जिसने वो देखी वहां पे देखा, जिसने लाइव देखा, वो था जी वहां पे वो, क्या बोलते हैं उसको, सेंडर, जिन्होंने लाइव देखा होगा उड़ीसा में, हाँ जी। ओके, तो टीवी रीड्स अ न्यूज़पेपर एक्सेट्रा व्हेन स्पीकिंग अबाउट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, अ रिसीवर इज अ person that listen to the message. In the example with the road accident mentioned above, receiver of the message are your friends and your boss, ठीक है। प्राप्तकर्ता वह व्यक्ति जो प्रेषक से संदेश प्राप्त करता है, जनसंचार में रिसीवर वह व्यक्ति होता है जो टीवी देखता है। इंटरपर्सनल की बात करें और अगर आप जनसंचार की बात करें तो यहाँ पे दिया गया, पारस्परिक संचार के बारे में बात करते हैं, समय प्राप्त करता वह व्यक्ति जो संदेश सुनता है, ठीक है। उपरोक्त उल्लिखित सड़क दुर्घटना के उदाहरण में संदेश के प्राप्तकर्ता आपके मित्र और आपके बॉस है। टाइम अप होने वाला है, ये कंप्लीट करवा दीजिए जल्दी, हाँ जी। द ऑब्जेक्ट ऑफ ओरिएंटेशन रिसीवर का भी वही रहेगा, रोड एक्सीडेंट, ठीक है। कल्चर बैकग्राउंड और आप लोगों का कल्चर बैकग्राउंड और बिलीफ, ये इंपॉर्टेंट है, एक्सपीरियंसेस, कल्चर बैकग्राउंड, और ये भी इसमें ही आ जाएगा, ठीक है।
फीडबैक आप लोगों का वही है जो फीडबैक देगा। फीडबैक इज अ क्रूशियल फॉर दिस मॉडल, इट मेक्स दिस मॉडल सर्कुलर रादर देन लीनियर। अब देखो, जब जब फीडबैक आपको पता है कि लीनियर मॉडल में फीडबैक नहीं है, तो इसीलिए तो ये सर्कुलर होगा। सर्कुलर का क्या मतलब होता है, ये होता है जो ये फीडबैक है ये यहाँ से सेंडर तक पहुंच चुकी है, ठीक है। तो इसलिए फीडबैक इन्फ्लुएंस हाउ मैसेज आर सेंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा जी फीडबैक, ये हम काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल बड़ा प्यारा दिया है। यू देयर वॉज अ टेरिबल एक्सीडेंट डाउन टाउन, ठीक है। मतलब आपने बोला अपने फ्रेंड को, आपने कॉल की, योर फ्रेंड, माई गुडनेस आर यू हर्ट, कि आप ठीक हो, आपको तो नहीं कुछ हुआ। यू आपने बोला नो नो आई जस्ट विटनेस इट, कि नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, सिर्फ मैंने देखा है, मैं गवाह हूँ उस चीज का कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ। आई वॉज नॉट इन्वॉल्व डोंट वरी, कि हाँ मुझे कुछ नहीं हुआ। तो ये फीडबैक हो गया। आपने अपने फ्रेंड से बात की, आपके फ्रेंड ने आपको बोला कि अच्छा एक्सीडेंट हुआ, आप ठीक हो ना। आपने बोला नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, मैंने सिर्फ देखा है, मैं यहाँ पे मतलब मैं गवाही दे रहा हूँ एक तरह से, या फिर सिर्फ मैं एक विटनेस हूँ यहाँ पे, ठीक है, जो मैंने ये घटना होते हुए देखी। ओके, तो ये हो गया जी फीडबैक। गेट कीपर वही जो मैंने बताया था आप लोगों को, जिसके पास गेट कीपर आर एडिटर ऑफ द मैसेज सेंडर्स आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट टू रिसीवर इन मास कम्युनिकेशन रादर देन। अब गेट कीपर वही है जो आपके मैसेज को कंट्रोल कर सकता है, एडिट कर सकता है, और आगे ये न्यूज़पेपर में डालेगा। दीज आर न्यूज़पेपर एडिटर्स दैट एडिट द मैसेज बिफोर इट्स रीच द रीडर्स, ठीक है। अब ये इसके पास है जी सारा, अब ये आगे पब्लिश करेगा आपकी सारी इन्फॉर्मेशन को अपने हिसाब से। ओपिनियन लीडर वो है जो अब इस पे व्याख्या करेंगे, इस पे अपनी वो देंगे, क्या बोलते हैं उसको, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। और वो कौन होंगे, इन्फ्लुएंसर्स हो गए, नेता हो गए, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हो गए, पॉलिटिकल लीडर्स हो गए, और सेलिब्रिटीज हो गए, जिन पे पब्लिक विश्वास करती है। अब वो बात करेंगे कि इतने ज्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। जिस टाइम सुशांत का सुसाइड हुआ तो उस टाइम देखो काफी सेलिब्रिटीज ने बोला था, काफी लोगों ने बोला था। अब ऐसी थोड़ी कोई भी उठ के आके बोल देगा और उस पर विश्वास कर लेंगे। मीन्स जो जाने माने लोग हैं वो बोलेंगे। यहाँ पे ओपिनियन लीडर्स का मतलब ये होता है। अब लीडर से तो क्लियर हो जाएगा ना आप लोगों को, जो लीडर है, जो जिनके ऊपर, लीडर का मतलब ही क्या होता है, जिसपे पब्लिक विश्वास करती है, जो कॉन्फिडेंट होता है, जिसपे विश्वास किया जा सकता है, जो पूरी पब्लिक को चलाता है, वही तो लीडर होता है। तो ओपिनियन लीडर, अब ये यहाँ पे अपना ओपिनियन रखेंगे किसके रिगार्डिंग, एक्सीडेंट के रिगार्डिंग, कि इतने एक्सीडेंट नहीं होने चाहिए, ये करो, सरकार को बोलेंगे, जो भी अपना मत, हाँ वेरी गुड, अपना मत देंगे। ओके, तो ये था जी आपका लास्ट, और आपका कंप्लीट है। 758 हो चुके हैं। अब कल करेंगे ट्रांजेक्शनल मॉडल, कल आपका लास्ट हो जाएगा ट्रांजेक्शनल मॉडल, ठीक है। अभी टाइम हो गया है, कल हम बल्लैंड को डांस है करेंगे, कल हो जाएगा आपके मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, कल कंप्लीट हो जाएंगे। और कल मैं साथ में रिवीजन भी करवाऊंगी मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन का। उसके बाद करेंगे हिस्ट्री, 2 दिन लग जाएंगे, मे बी 1 या 2 दिन लग जाएंगे इसमें भी, मतलब सैटरडे तक रखो आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट। और नेक्स्ट वेडनेसडे से हम स्टार्ट करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट 1। ओके, अब जिन्होंने मेरी प्रीवियस क्लास नहीं देखी कम्युनिकेशन की, अभी भी टाइम है, देख लो, टाइम से कवर कर लो पूरा कम्युनिकेशन को। पीडीएफ भी अपलोड है, वो भी देख लो, ठीक है। प्रीवियस क्लास जिन्होंने नहीं देखी है, टाइम है अभी भी आप लोगों के पास, देख लो। पीडीएफ भी है, देख लो प्लीज। 1-1 घंटा एक्स्ट्रा दे के पढ़ो, आप लोगों का ही बेनिफिट है इसमें। ओके, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। कल मिलते हैं, कल भी करेंगे मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, कल आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा जी मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रांजैक्शनल मॉडल। हाँ जी, हिस्ट्री रह गया और मास कम्युनिकेशन रह गया। हिस्ट्री और इंडक्टिव मॉडल, न्यू कॉम मॉडल, जॉर्ज न्यू कॉम मॉडल भी है आपका, ठीक है, वो भी बता दूंगी कल हल्का सा, ठीक है। इतने वैसे पूछे नहीं जाते आपके अभी तक कम्युनिकेशन में, न्यू कॉम वाला हो सकता है किसी शिफ्ट में पूछा गया होगा, ये बता देंगे जी आप लोगों को। वेट ऋतुराज में स्क्रीन ले लूँ, आपका स्क्रीन शॉट ले लूँ, तेरी स्क्रीन शॉट ही नहीं होता इस पे तो। न्यू कॉम मॉडल, जॉर्ज कार्बनर्स मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, कार्स मॉडल क्या है ये बता देंगे आपको कल, ठीक है। ठीक है जी, ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बाय बाय एंड गुड नाइट। लास्ट वाला क्या, नहीं नहीं, अभी दो टॉपिक और रहते हैं कम्युनिकेशन की, हिस्ट्री या फिर टाइमलाइन ऑफ कम्युनिकेशन। बोलो कि आपकी कम्युनिकेशन स्टार्ट कहाँ से हुई थी। वो कबूतरों वाली चिट्ठियाँ होती थी ना पहले, फोन नहीं होते थे, फिर के वाला होता था, सिर्फ आप लोग ऐसे देखते थे, चित्र देखते थे,
और वो कलम होती थी राजाओं के टाइम में, देखा होगा आप लोगों ने, उससे खून से लिखते थे, ठीक है, ब्लड से लिखते थे, ऐसा ऐसा करके होता था ना वो कलम्स। वो है टाइमलाइन ऑफ कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन, देन आपका कंप्लीट है कम्युनिकेशन यूनिट। ओके जी, टाइम हो गया है, प्लीज़ आप लोग अपनी नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ आप लोगों को कल ही मिलेगी। इंटरेक्टिव मॉडल तक की मैंने पीडीएफ दे दी है, मतलब जो आज तक अभी भी जो मैंने क्लास ली है ये वेस्टली वाला, ये भी मैंने दे दी है पीडीएफ ऑलरेडी सैटरडे को। पीडीएफ देख लेना प्रीवियस क्लास, प्लीज एक बार देख लो जो न्यू स्टूडेंट है। गुड नाइट, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। टीचिंग एंड नेक्स्ट टॉपिक, हाँ जी।